हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है चार्ज स्फीयर के ऊपर। ठीक है, तो उससे पहले आपको ये डेफिनेशन जो हम यूज़ करेंगे वो हमें पता होना चाहिए। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें एक जो रिज़ल्ट मिला था, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है, ये फर्स्ट है। और फ्रॉम गोस थ्योरम से हमें फ्लक्स क्या मिला था, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, दोनों ही क्या करती है, रिप्रेजेंट किसको करिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। जब जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जो इन दोनों ई और डी एस के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन के अंदर ये अलाइन होते हैं। सो दैट हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को हटाकर क्या लिख देंगे यहाँ पे, कोस थीटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा की जगह थीटा क्या होगा, 0 डिग्री है तो 0 पुट कर देंगे, और इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई और ई क्या है, हमने देखा था कि ई जो है, चाहे वो जो गॉसियन सरफेस के अराउंड जहाँ पे भी क्या होगा, ई क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा हर एक पॉइंट के ऊपर। तो हम ई को बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रल कर देंगे डीएस का, जो एरिया वेक्टर है, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डॉट ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट हम क्या करेंगे, मैंने कहा था हर एक जगह यूज़ करेंगे डायरेक्टली। तो हमने जो भी टॉपिक करना है उससे पहले हमें इतनी वर्डिंग ये जो है लिखनी है, उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है शुरू करना है। चलो हम नेक्स्ट जो हमारा वो है उसे कम करते हैं। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। हमारा जो ये रिज़ल्ट था हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि स्फीयर लिया। ठीक है, एक हमने क्या किया, स्फीयर लिया, स्फीयर है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसका रेडियस क्या है, स्फीयर का आर दिया हुआ है। इसका रेडियस क्या है, आर है, और इसके अराउंड हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया है, और इस जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है वो भी एक स्फीयर की फॉर्म में है। हमने स्फीयर के सेंटर में से और गॉसियन सरफेस के जो बाउंड्री है वहाँ पर इसका क्या किया, इसका मिलाने से क्या होगा, इसकी ये डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा, कैपिटल आर। और हमने इस पॉइंट के ऊपर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है फाइंड करनी है। अब ई भी इसी डायरेक्शन के अंदर है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन के अंदर है। तो हमेशा क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है तो ये स्फीयर है, स्फीयर का एरिया क्या होता है, स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, इसकी जगह पुट कर देंगे, हमारे पास ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन, इसको क्या करें, 4 पाई आर स्क्वायर को इसके नीचे ले आएंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस हमने क्या किया, ये केस किसके लिए, आउटसाइड, गॉसियन सरफेस लाई ऑन आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारे पास केस किसके लिए आ गया, गॉसियन सरफेस जब हमने आउटसाइड ड्रॉ किया है तब आया है। अब गॉसियन सरफेस को क्या करना है, हमने इस स्फीयर के ऊपर ही, इसके ऊपर ही ले आए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आर आया था वहाँ पे हम क्या कर देंगे, आर, जहाँ पे आर था उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, स्मॉल आर कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस है वो किसके इक्वल आ गया, स्फीयर के ही रेडियस के इक्वल आ गया है। तो हमारे पास रिजल्ट तो सेम ही रहेगा, पर आर की वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी। क्या आएगी, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, देन ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे लिए केस कौन सा आ गया, जब गॉसियन सरफेस लाई कहाँ कर रहा है, सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर गॉसियन सरफेस लाई इनसाइड द स्फीयर। अब गॉसियन सरफेस को हमने क्या किया, स्फीयर के अंदर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अंदर ड्रॉ करने से क्या होगा, इसका जो रेडियस होगा वो कम हो जाएगा, जो आर है, कैपिटल आर है, वो क्या है, लेस देन वो ज़्यादा स्मॉल है किससे, रेडियस ऑफ स्फीयर से। ठीक है, तो उसके इस आर को हम
नियर अबाउट क्या मान लेंगे, ज़ीरो के अप्रोक्सीमेट मान लेंगे, ठीक है। इनसाइड द स्फीयर क्या होगा, गॉसियन सरफेस का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, नियर, हम आर को अप्रोक्सीमेटली क्या करेंगे, ज़ीरो के कंपेरेटिवली मान लेंगे। और नेट चार्ज क्या होगा इसके अंदर, जीरो होगा, क्योंकि ये स्फीयर है, स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, स्फीयर के आउटर साइड पे क्या है, चार्जेस दिए हुए हैं, तो नेट चार्ज क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जीरो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट जो आएगा क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्फीयर के इनसाइड क्या रहेगी, हमेशा जीरो रहेगी। होलोस्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगी, जीरो, ठीक है। ये रिज़ल्ट आपको याद रखना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम इतना ही करेंगे। ये था आज का ये टॉपिक जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है, किसके लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए, ठीक है। कि चार्ज को अगर गॉसियन सरफेस को अगर हम स्फीयर के आउटर साइड ड्रॉ करें तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या होगा। अगर उसको स्फीयर के ऊपर ही गॉसियन सरफेस को अगर हम सपोज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा। अगर गॉसियन सरफेस को हमने इनसाइड ड्रॉ कर लिया है तो क्या होगा कि जो गॉसियन सरफेस के अंदर ड्रॉ किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। ये हम क्या करेंगे, एक ग्राफ की हेल्प से देखेंगे। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, हमने एक इधर ले लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इधर ले ली है हमने आर की वैल्यू, ठीक है। अब क्या किया हमने, एक स्फीयर लिया, स्फीयर के सेंटर से ये वाली लाइन जो है वाई एक्सिस है, ये स्फीयर के सेंटर में से पास करी है। अब हमें पता है इस स्फीयर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये इतना छोड़कर अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, स्फीयर के आउटर स्फीयर के ऊपर मिलेगी और स्फीयर के बाहर मिलेगी, ठीक है। यही था ना। अब ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया में क्या है, जीरो है इनसाइड, तो यहाँ से जीरो है। देन क्या करेंगे फिर, अब जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, आउटर साइड से, ठीक है। ये लाइन जो ड्रॉ की हुई है, ये जो बाहर से ड्रॉ की हुई है हमने, यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मिलनी शुरू हो जाएगी। तो क्या मिलेगी यहाँ पे, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्साइल नॉट R स्क्वायर। क्यों एप्साइल नॉट R स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये स्फीयर के इक्वल ही हो जाएगा। ये वाला देखो हमें मिल गई ना, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे हमें क्या मिली, 1/4 पाई एप्साइल नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और ये क्या करेगी, उसके बाद क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि हमें ई क्या है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1/r स्क्वायर के, 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। पहले क्या यहाँ तक जीरो है, उसके बाद क्या करेगी, हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर मिलेगी, उसके बाद क्या करेगी, ये डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये आज का वीडियो जो है, जो लेक्चर है समझ आ गया होगा। इसे राइट डाउन कर लो और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।